शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी के 9 वाहन जब्त किए गए हैं। इस मामले में 2 गैरेज संचालकों को भी हिरासत में लिया गया है। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। शहर में पिछले कई दिनों से लगातार बाइक चोरी होने की वारदातें हो रही थी। इसे रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर उतरकर सख्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर की बाइक पर घूम रहे संतोष मालवी नामक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में 8 बाइक और 1 ऑटो रिक्शा चुराना कबूल किया। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया बदमाश पिछले कई दिनों से बाइक चोरी कर रहा था और सीहोर में रहने वाले गैरेज संचालक दीपक और हरेंद्र को कम कीमत पर बेच देता था। एसपी ने बताया कि गिरोह के सरगना संतोष मालवी के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में चोरी के 9 अपराध दर्ज हैं। वहीं बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 इनाम दिया गया। दाएं तरफ वाली रोड है उससे दर्शनार्थियों का प्रवेश रहेगा और जो दाएं तरफ वाली रोड है उससे एग्जिट होगी, तो जो सीधे जाके जूता स्टैंड पे मिलेगी वहां से जो है श्रद्धालु दर्शनार्थी जाए, अपना जूता वगैरह और भी जो उन्होंने सामान वहां जमा किया हुआ है उसको कलेक्ट करें। जो यहाँ महाशक्ति नगर उज्जैन का रहने वाला है, जो 2013 से एक्टिव रहा है चोरियों में, जिसके ऊपर पूर्व में करीब 8 अपराध दर्ज है और अभी इससे हमें 9 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 8 मोटरसाइकिलें और 1 ऑटो रिक्शा है। साथ ही ये अवैध शराब का परिवहन कर रहा था, इन्हीं में से चोरी की हुई एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से इस आरोपी को पकड़ा गया है। इसने जो गाड़ियां हैं वो 2 इसके साथी हैं, दीपक नायक सिद्दीकीगंज सीहोर और हरेंद्र ठाकुर, ये भी सिद्दीकीगंज सीहोर का है। ये दोनों गैरेज चलाते हैं, इनको मोटरसाइकिलें बेचता है और वो वहाँ पर उसका डेंटिंग पेंटिंग करके उसको मॉडिफाई करके ये जनवरी फरवरी में जो लगातार मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उससे रिलेटेड हम लोग हमारी टीम, साइबर की टीम प्लस लोकल जो फील्ड ऑफिसर्स है उनकी टीम काम कर रही थी। इन्होंने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें संतोष मालवी मुख्य आरोपी हैं। इससे अभी तक 8 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो रिक्शा बरामद किया गया है। इसमें 2 लोग अन्य गिरफ्तार हुए हैं जो गैरेज वाले हैं, सीहोर के रहने वाले हैं। ये इन गाड़ियों को डेंटिंग पेंटिंग और रंग रूप चेंज करके दूसरे लोगों को बेचते थे। अभी इनसे और भी पूछताछ की जाएगी। इन्होंने आसपास के क्षेत्र से जहाँ से मोटरसाइकिल चोरी की हैं और किस किस को बेची हैं, ये अभी इनकी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। इसमें एक पूरी टीम है जो लगी हुई है, उसको 20,000 रुपये का इनाम दिया गया। साथ ही आज कंट्रोल रूम में जिन लोगों की गाड़ियाँ चोरी हुई थी वो सभी फरियादी भी उपस्थित थे, उन सबको भी मिठाई खिलाई गई है। उनके द्वारा जो टीम है उसको बधाई भी दी। कितनी गाड़ियाँ जब्त हुई सर? इसमें अभी तक 9 गाड़ियाँ, आज 8 मोटरसाइकिलें और 1 ऑटो रिक्शा जब्त किया गया। बुधवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन के सभागृह में नगर निगम का साधारण सम्मेलन निगम अध्यक्ष कलावती यादव की अध्यक्षता में पेश किया गया। आज पेश किया बजट दिलचस्प रहा। बता दें कि विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभाते हुए बजट के विरोध में खड़ा रहा और नगर निगम द्वारा मनमानी करने के आरोप लगाते हुए आज के बजट का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के पार्षदों ने नगर निगम द्वार के बाहर बैठकर नारेबाजी की और मीडिया से चर्चा में बताया कि नगर निगम की मनमानी के चलते शहर की जनता पानी बिजली की समस्या को लेकर तरस रही है। निगम द्वारा सांठगांठ कर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अन्य किसी वार्ड में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि पार्षदों का जो मध्य वार्ड में निर्माण कार्य के लिए आता है वह भी लैप्स होने की कगार पर है। शहर की जनता और पार्षदों की मूलभूत सुविधा को लेकर आज निगम के बजट का बहिष्कार करते हुए विपक्ष के पार्षदों ने निगम गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। हालांकि बुधवार को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ चर्चा के कार्यक्रम होने के वजह से निगम सभापति कलावती यादव द्वारा 1 घंटे के लिए निगम सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। 1 घंटे बाद पुनः निगम के साधारण सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें आगामी कुल 5 बिंदु के साथ निगम बजट 2024-25 एवं शहर विकास से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत सर्वसम्मति से ध्वनि मत से सभी बिंदुओं को पारित कर दिया गया। इस बजट को हमारे नगर पालिका निगम के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया। उस पर विचार विमर्श करके हमने इस बजट को सदन में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। इस बजट का 1102 करोड़ 5,89,000 रुपए कुल व्यय है।
और 21 लाख रुपए बचत का यह बजट प्रस्तुत है। सदन में आज एक तो ये कि विपक्ष के सभी साथी बिना किसी सूचना के सदन में उपस्थित नहीं थे और हमारे जितने माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे उनके द्वारा जितने भी MIC से प्रकरण सदन के सामने आए थे, कार्यसूची के प्रकरणों के सहित 8 प्रकरण अन्य विषयों के सदन में रखे गए और उन्हें भी स्वीकृति दी गई है। 1-2 प्रकरण इस तरह के थे, उसमें पूरक प्रस्ताव के साथ आगामी अन्य सम्मेलनों में उन प्रकरणों पर को विचार करने के लिए व्यवस्था दी गई है। इस तरह से सदन के सामने प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को कुछ प्रकरणों को अन्य सम्मेलनों को रखने के अलावा स्वीकृति प्रदान की गई है। MIC और माननीय महापौर जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस बजट को भी एक पूरक प्रस्ताव मालवीय धर्मशाला को लेकर लगा हुआ था, उस पूरक प्रस्ताव के अनुरूप व्यवस्था देते हुए बजट को ध्वनि मत से पास किया गया है। मैं पूरे सदन को अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ बजट 2024 और 25 के पारित होने के उपलक्ष्य में। बजट सत्र था नगर निगम उज्जैन का और ये स्थिति बन रही है कि जितने भी नए पार्षद चुनकर के आए हैं उनके क्षेत्रों में काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 2 साल हो गए, छोटे छोटे काम सड़क और नालियों के ऐसे छोटे से काम भी नहीं हुए हैं। जो हमारे शहर की जनता है वो टैक्स देती है, टैक्स पेयर है वो, और वो टैक्स देती है, इसका मतलब उनको उनकी सामान्य सुविधाएं लाइट, नल, बिजली, पानी ये सब उन्हें व्यवस्थित मिलना चाहिए। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि 6-6 महीने से स्ट्रीट लाइट के पोल की लाइटें बंद है, लेकिन निगम प्रशासन उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और छोटी छोटी सी कोई योजनाएं चला लेते हैं और इसमें जनता को बरगला रहे हैं। पूरी तरीके से वो सफल भी नहीं हो पा रही है और जनता को भुलावा दे करके और इस निगम बोर्ड ने बेवकूफ़ बना करके रख रखा है। खजूर वाली मस्जिद के सामने बने 3 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि किचन में गैस सिलेंडर पर खाना बनाते समय आग लगी है, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। खारकुआ थाना क्षेत्र के खजूर वाली मस्जिद के सामने बने मकान के 3रे माले पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि किचन में काम करने के दौरान गैस सिलेंडर में आग पकड़ ली और देखते ही देखते मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। अगर मकान मालिक की बात करें तो उसके मुताबिक करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी, जिसने आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के बाद क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट कुछ देर के लिए बंद कर दी गई थी, जिससे कोई घटना ना हो। अब क्या मालूम कैसे लगी मुझे आग, अब क्या मालूम कपड़े लगते थे। कितना नुकसान हुआ है? लगभग हाँ कपड़े थे 50,000 75,000 लाख रुपए। मेरी जांच में ये आ रहा है कि किचन में गैस सिलेंडर था, उसमें आग लगने के कारण ये आग लगा हुआ है और वर्तमान में फायर ब्रिगेड आ गई है, आग पे काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कितनी संपत्ति की नुकसान हुआ है वो प्रार्थी से बात करके पता चलेगा। आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों ने आज वेतन की बढ़ी हुई राशि और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर को सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश की 84,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को पिछले सितंबर माह से वेतन की बढ़ी हुई राशि और अन्य भत्तों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है और आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज उज्जैन में भी आशा कार्यकर्ताओं सुपरवाइजरों ने रैली निकाली और कोठी पैलेस पहुंचकर नारेबाजी करते हुए संयुक्त कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर लंबित मांगे शीघ्र मंजूर करने की मांग की। ये आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के विषय पे हमने आज ज्ञापन दिया है
सितंबर माह से जो बढ़ाई गई जो राशि है आशा की, वो मिल ही नहीं रही है इनको। मिलती भी है तो आधी अधूरी देते हैं। जब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि भोपाल से पैसा नहीं आया है, हमारे पास बजट नहीं है। कभी 2000 डाल दिया, कभी 1000 डाल दिया। इस तरह से आशा कार्यकर्ता को हवाला दे देते हैं भोपाल का और अधिकारी इनको वहाँ से भगा देते हैं। दूसरा, जब हम गए और जब हमने वहाँ देखा तो सॉफ्टवेयर में पैसा चढ़ा हुआ है, उसका हमने वो भी निकाला है, प्रिंट आउट पूरी निकाली है। पैसा हर महीने का चढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर से चढ़ा है, दूसरे अकाउंटेंट के पास भी चढ़ा है, लेकिन वो पैसा हमारे खाते में नहीं है। तो ये हमको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, वो पैसा आखिर है कहाँ। अगर वो सॉफ्टवेयर में चढ़ा है तो आशा के पास आना चाहिए, वो आशा के पास नहीं आया। तो इसकी भी जांच की जाए। हम ये चाहते हैं कि इसकी साफ़ सुथरी पूरी जांच हो। आशा का पैसा कहाँ अटका है, सरकार नहीं दे रही है या अधिकारी नहीं दे रहे हैं या क्या झोल है इसमें, ये तो हमको समझ नहीं आ रहा। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तनख्वाह जिसके लिए तो सरकार सोचती है, जिसका कई तरह की राशि बढ़ाती है, उनका सब कुछ सामाजिक सुरक्षा और दुनिया का उनका सब कुछ है, लेकिन हमारी आशा को काम तो दुनिया भर का दे देते हैं। और पैसे के नाम पे जब वो जाती है तो उसको सॉफ्टवेयर का या फिर कभी भोपाल के बजट का हवाला देके और उनको अधिकारी भगा देते हैं। अभी इनको जो 4000 रुपये पूर्व में जो मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए थे, वो 4000 1-2 बार कभी आए होंगे, एक ही बार वो 4000 आए हैं। 2000 रुपये जो मिलते हैं केंद्र के, वो भी नहीं आए हैं। और 7 प्रकार की राशि जो बढ़ाई थी वो रूटीन की, वो भी इनको नहीं मिल रही है, वो भी बंद है। इस तरह से कई तरह की परेशानियां हैं। और जब आशा कार्यकर्ता अधिकारी के पास जाती है तो डांट के भगा देते हैं और बोलते हैं ज़्यादा करोगी तो नौकरी से निकाल देंगे, इनका लेटर निकालते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरी जांच हो और हमारी आशा का जितना पैसा है वो चुनाव के पहले दिया जाए, नहीं तो अधिकारी बाद में ये बोल देंगे कि अब तो चुनाव आ गया और बजट ख़त्म हो गया, मार्च एंड हो गया। आज आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइज़र महासंघ के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है। उन्हें पिछले 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है और कई प्रकार के भत्ते हैं जो काफ़ी समय से लंबित है। बार बार उन्हें वेतन के लिए यहाँ आना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये अत्यंत शर्म का विषय है। मैं उम्मीद करूँगा कि इन्हें समय से वेतन मिले और इसी संबंध में उनकी जो भी मांगे हैं, जितना उन्होंने ज्ञापन में दिया है, वे सब मंजूर हो, यही चाहूँगा। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आज किसानों ने प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र ही निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा इससे कम मूल्य गेहूं की खरीदी की जा रही है। सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में आज भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। इसी के चलते आज उज्जैन में भी किसानों ने टावर चौक से रैली निकालकर कोठी पैलेस पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के जिला सहमंत्री शिवचरण शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी इस ज्ञापन के बाद प्रशासन के जो संयुक्त कलेक्टर आए हैं सक्सेना जी, ये आपको इस पे 2 शब्द कहने वाले आप सभी लोग। देश ही नहीं दुनिया भरोसा करती है भारतीय किसान संघ ज्ञापन के माध्यम से आपको द्वारा याद दिला रही है कि विश्वास करते हैं जो ये 2700 रुपये गेहूं खरीदी की मांग थी भारतीय किसान संघ के द्वारा। सरकार के द्वारा विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र जारी करा गया था, वचन पत्र जिसको बोला था सरकार ने, और सरकार ने मोदी की गारंटी दी थी। जिस व्यक्ति के नेतृत्व को संपूर्ण विश्व मानता है, जिसकी बात संपूर्ण विश्व सुनता है, उनकी ऐसे व्यक्ति की गारंटी फेल होती हुई हमको दिखाई दे रही थी। सरकार से आज हमने निवेदन करा है कि आपने जो वादा किया था वादा निभाएं, अन्यथा भारतीय किसान संघ जो अभी हमारे प्रदेश की योजना बनेगी उसके अनुसार आगे आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। अभी प्रदेश की योजना के अनुसार हमारा ज्ञापन देना था और सरकार को अवगत कराना था, जो हमने अभी किया है। आगे जैसे भी प्रदेश स्तर से हमको निर्देश मिलेगा, आगे की तैयारी कर दी जाएगी।